वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नाव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वता जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कल आपको निष्काम भाव की बात बताई। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के मिलन का प्रसंग सुनाया। सुदामा जी की भगवान से कोई लौकिक कामना नहीं थी, इस कारण से सुदामा जी को भगवान ने बहुत स्नेह दिया। भगवान ने सुदामा जी को अपने छाती से लगाया और छोड़ा नहीं। ऐसे लगा कि मानो सुदामा जी की भगवान भक्ति करते हों। ये निष्काम भाव का प्रभाव था। बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, इसलिए भगवान को प्रहलाद जी बहुत प्यारे लगे।
हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए और फिर उसी सिंहासन पर प्रहलाद को बैठाकर उसका अभिषेक कर दिया कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के आसन पर नहीं, मेरे आसन पर बैठेगा। क्योंकि प्रहलाद के मन में कोई कामना थी नहीं, राज्य आदि की कोई कामना नहीं थी। तो जैसे मैंने आपको निष्काम भाव की बात बताई, उसी प्रकार से भगवान के नाम की भी बड़ी विचित्र महिमा है। मैं नाम की महिमा को कह नहीं सकता हूँ। मेरी तो ताकत ही क्या है, बड़े बड़े महापुरुष, संत, भक्त, वे भी भगवान के नाम को कह नहीं सकते हैं। त्रिलोकी के राज्य से भी भगवान का नाम ज्यादा कीमती है। इसलिए नाम बहुत दामी चीज है, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द हम कह नहीं सकते हैं। एक दृष्टांत आता है, एक महात्मा जी थे, उनके अंदर एक आदमी प्रेम रखता था, श्रद्धा रखता था। वो आदमी महात्मा जी के यहाँ आए। तो महात्मा जी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उस कुटिया पर महात्मा जी का चेला रहता था। वे महात्मा जी थे, वे भगवान के बहुत ऊंचे प्यारे भक्त थे। वे तो बाहर गए, उनकी जगह एक चेला उस आश्रम में बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा धनी आदमी आया और कहने लगा कि महात्मा जी कहाँ हैं? तो उस शिष्य ने कहा कि वो तो बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? कोई ठीक नहीं, माने कोई पता नहीं। बोलो क्या काम है? तो उसने कहा कि काम तो महात्मा जी से ही था, पर आप जब पूछ रहे हो तो आपको भी बता दें कि मेरे एक लड़का है, उसके स्त्री के बालक होने वाला है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके प्रसव पीड़ा हो रही है, भयंकर वेदना हो रही है। डॉक्टरों ने कह दिया भाई बचना मुश्किल है, ये मर जाएगी। मैं देखा कि महात्मा जी के पास आऊं, कोई जड़ी बूटी दे दें, कोई काम बन जाए। तो चेले ने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बताऊं वो काम करो। एक कांसी का थाल ले और कांसी के थाल में और तुलसी का और गंगा जल का पत्ता घिस करके उससे राम नाम लिख दो। राम नाम लिख लो और फिर उस कांसी के थाली के अंदर जल डाल दो और फिर वो राम राम के ऊपर पानी आया हुआ है, उसको साफ करके उस थाली को पिला दो, माने उस पानी को पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी आया घर पर, गंगा जल तुलसी को घोट करके एकदम पानी पानी कर लिया और फिर यूं आंगुली से कांसी की थाली में यूं राम लिख दिया है। फिर उसमें पानी डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, उस
राम राम को मिटा दिया, वो घोड़ बन गया। वो उसको पिला दिया। थोड़ी देर में उस स्त्री को बहुत आराम हो गया और उसके बालक भी हो गया। खूब आराम से बालक हो गया तो वो बड़ा खुश हो गया। और मन में आया कि अरे महात्मा जी तो महात्मा ही, उनका चेला भी बहुत बड़ा महात्मा है। चलो उस महात्मा जी के चेले को धन्यवाद देवे। तो वो धनी आदमी जिसके पोता हुआ था वो आया। वहां पर महात्मा जी तब तक कुटिया पर आ गए। महात्मा जी को देखकर बड़ा खुश हुआ और चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप तो अब महात्मा है ही, आप अपने पीछे बहुत अच्छे महात्मा को तैयार कर दिए। कल में आपका शरीर नहीं रहेगा तो ये आपका जो चेला है ये भी बहुत ऊंचा महात्मा हो गया, ये सब काम संभाल लेगा। इतने में वो महात्मा जी का चेला आया। वो धनी आदमी उस चेले के चरणों में भी गिर गया। कहना, आप तो बहुत ऊंचे महात्मा हो। तब वो गुरुजी ने पूछा कि भाई ये किस बात का महात्मा है? मुझे तो इसमें कोई अच्छे संत जैसे लक्षण दिखते नहीं है। तुमको क्या पता कि ये महात्मा है? इसके महात्मा के लक्षणों का ज्ञान कैसे हुआ? कि महाराज मेरे पुत्र की स्त्री के प्रसव पीड़ा हो रही थी। कांसी की थाली में तुलसी गंगा जल से घुटा हुआ एक लेप बनाकर उसका राम राम लिख करके मैंने उसको इनके कहने से पिलाया और इतना आराम हुआ मेरी बहू को कि उसके पेट में तकलीफ भी मिट गई और आराम से बालक हो गया। सुनते ही महात्मा जी तो नाराज हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, निकल जा यहां से, तू यहां रहने लायक नहीं है, तूने मेरे आश्रम की मर्यादा तोड़ दी, तूने राम नाम की महिमा घटा दी। ऐसे वो बहुत जोर से नाराज हुए। तो वो शिष्य भी दंग रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। वो महात्मा जी के चरणों में गिरा, महाराज मुझे निकालते तो हो लेकिन मुझे अपराध का बोध तो होना चाहिए, अपराध का ज्ञान तो होना चाहिए, मुझे क्यों निकालते हो? तू महामूर्ख है, तू राम नाम को बेचता है, मेरे आश्रम में रहकर तूने राम नाम का अपमान किया है। राम नाम को घोल करके पिलाना लड़का होने के समान है क्या? तो राम नाम के महत्व को नहीं जानता है। राम नाम से त्रिलोकी का राज्य भी कोई देवे तो नहीं लेना चाहिए। तुमने लड़के के लिए ये दे दिया। राम नाम के जाओ, तुम्हारे प्रसव पीड़ा हो जाएगी, प्रसव पीड़ा मिट जाएगी, लड़का हो जाएगा, चले जाओ यहां से। उसने कहा, महाराज गलती तो हो गई, मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको निकालना चाहता हूं, चले जाओ यहां से। महाराज गलती हो जाती है, मुझे समझाओ। तो फिर महात्मा जी तो बड़े दयालु होते ही हैं, बार बार क्षमा याचना की। तो कहा, अच्छा एक काम करो। क्या महाराज? जो आज्ञा दे। महात्मा जी कुटिया में गए और घास फूस में से कोई एक कांच का टुकड़ा लिख रहा है। बाबा जी की बात बड़ी विचित्र। लेकर के कहा, ले जाओ, ये बाजार में ले जाओ,
एक एक से पूछना कि इसकी कितनी कीमत है। कीमत एक कागज पर लिखते जाना, लेकिन बेचना नहीं। जाओ। वह गया। अब उसको खुद को लगा कि बाबा जी को क्या हो गया, ये कांच का टुकड़ा दे दिया है, कांच का टुकड़ा, इसकी क्या कीमत हो सकती है। उसको तो आप कहे नहीं, अपने तो बाबा जी नाराज हो गए, अपने तो जैसा कहे वैसा करना है। टुकड़ा लेकर बाजार में गया। वहां पर एक मालन थी सब्जी बेचने वाली, उसके पास गया। कहा कि माई, ये कांच का टुकड़ा है, इसको तुम कितने में खरीदोगी। मालन ने कहा, देख भाई, यदि तू मुझे 2 मूली देती हूं, 2 मूली के बदले में या ये दे दे या 2 पैसा ले ले, 2 पैसा इसकी कांच की कीमत है। उसने अपने कागज में लिख लिया। फिर वो कांच का टुकड़ा लेकर आगे गया। उसको एक चलता फिरता यूं ही एक आदमी मिल गया। उसको पूछा कि भाई, यह एक कांच का टुकड़ा है, तुम इसकी कितनी कीमत दे सकते हो। उसने कहा, अभी देखो, कांच कांच ही होता है, परंतु ये कांच और कांच से थोड़ा अच्छा चमकता है। तो है तो कांच का टुकड़ा ही ना, क्या काम आएगा। थोड़ी इसकी चमक अच्छी है, चलो इसका हम 1 रुपया दे देते हैं। उसने लिख लिया। फिर आगे गया तो आगे जड़िया मिला। जड़िया माने सुनार। सुनार से कहा कि भाई देखो, ये कांच है, इसकी क्या कीमत है। सुनार ने उस कांच को देखा, खूब देख करके कहा कि चीज तो अच्छी है, पुखराज को भी मात देती है। एक काम करो, हम तुमको 1000 रुपया देते हैं, तुम ये हमारे पास छोड़ जाओ। उसने वो भी लिख लिया। आगे एक जोहरी की दुकान में गया। जोहरी ने देखा, उसने भी कई कांच लगा करके देखा यूं। देखा तो दंग रह गया और उससे छाने छाने बोलने लगा। कहने लगा, ये कोहिनूर हीरा है, कहां से लाए हो, ये पकड़े जाओगे, लाए कहां से। तो वो भी घबरा गया। उसने कहा, मुझे तो महाराज जी ने भेजा है और कीमत आंकने के लिए भेजा है। वो जोहरी महाराज जी को जानता था। कहा कि देखो, यदि बेचना हो तो इसके 10 लाख रुपया है। कि नहीं, बेचना तो नहीं है, केवल कीमत आंकने के लिए कहा है कि भाई चलो, हमारी दृष्टि में 10 लाख है, परंतु मैं 10 लाख कम बता रहा हूं। नोट कर लिया। अब कहां जाऊं। तो फिर वो राजा के पास गया। राजा ने कहा, अरे हम तो महात्मा जी के पास जाया करते हैं, उनके तुम चेला हो, आज राज दरबार में क्यों आए। उसने कहा, महाराज कुछ विशेष बात, विशेष कारण से आया हूं। तो कोई तुम्हारे पर आफत तो नहीं आई। क्या नहीं, आफत नहीं आई महाराज। तो फिर कैसे आए। तो उसने कांच का टुकड़ा दिया। कहा कि महाराज, इसकी कीमत आंकनी है। राजा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। देख करके दंग रह गया। ऐसा रतन मैंने कभी देखा नहीं। अरे तुम तो साधु बाबा हो, तुम इस रतन को लेकर क्या करोगे।
ये चीजें साधुओं के पास शोभा नहीं देती, ये तो राजाओं के पास ही ठीक रहती है। मैंने ऐसा रतन अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। ये हमारे पास ही रहना चाहिए। परंतु तुमको भी बिना कीमत दिए ले लेना ये राजा का धर्म नहीं है। मैं जोहरियों को बुलाता हूं, कई जोहरियों को बुलाया और उन जोहरियों ने उसको खूब गहराई से देखा और आपस में बातचीत करके राजा से कहा, महाराज यदि इसके बदले में आपको सारा राज्य भी देना पड़े तो आप सहर्ष महात्मा जी को राज्य दे दो और ये कांच का टुकड़ा आप ले लो। राजा ने कहा, अरे जोहरियों, मेरा राज्य चला जाएगा कांच के टुकड़े के पीछे? तो कहा, नहीं, ये बहुत कीमती है महाराज, बहुत कीमती चीज है, आप सारा राज्य दे दो इसको। राजा ने कहा कि महात्मा जी को बोल देना, हम उनको राजा बनाकर इस राज्य में रख देंगे, हम राज्य छोड़कर चले जाएंगे और ये कांच का टुकड़ा हमको दे दो। उसने लिख लिया और गुरुजी के पास आया। गुरुजी से कहा, महाराज मैंने लिख लिया। क्या लिखा बेटा? कि सबसे पहले मालन के पास गया तो 2 मूली बताई, एक चलता फिरता आदमी गया तो 1 रुपया बताया, एक जड़िया मिला तो 1000 रुपया बताया, एक जोहरी के पास गया तो 10 लाख रुपए बताए और एक राजा के पास गया तो उसने सारा राज्य देने का बोल दिया। महात्मा ने कहा कि अच्छा अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इतने में से तुमको क्या चाहिए बताओ। उसने कहा, महाराज राजा यदि अपन बन जाएंगे तो ये राज्य अपना हो जाएगा, यहाँ का सब लगान टैक्स वगैरह अपने लोग वसूल करेंगे, राज्य की सारी आमदनी अपने आएगी और खूब उपकार में लगाएंगे, धन साधु सेवा में लगाएंगे। राजा लोग तो इतना लगा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका तो परिवार में भी मोह रहता है, अपना कहीं मोह तो है नहीं, खूब जनता की सेवा में लगाएंगे। गुरुजी ने कहा, अरे तू समझा कि नहीं, ये चीज क्या है समझा? कि महाराज आखिर कांच का टुकड़ा ही तो है। नहीं नहीं, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, कांच के टुकड़े जैसा दिखता है पर ये पारस पत्थर है। कितने ही राज्य इससे बन सकते हैं तुझे पता नहीं है? हाँ महाराज पता तो नहीं है। अरे लाखों हजारों लाखों मण सोना छुआ लो, लोहा छुआ लो और सोना बना लो, एक राज्य में कितना सोना होगा? इसमें लाखों मण पृथ्वी मात्र के लोहे को सोना बना सकते हैं और कितने ही राज्य खरीदे जा सकते हैं। इसके स्पर्श से लोहा सोना बन सकता है। अच्छा अपने आश्रम में लोहा लाओ, अपना तवा लाओ, चिमटा लाओ, संडासी लाओ, हथौड़ा लाओ। वो शिष्य लाया और गुरुजी ने कहा कि अब बताओ इस पारस को छुआ दो। छुआ तो एकदम सोना बनता गया, सोना बनता गया। अब बताओ इसकी कितनी कीमत है? कि महाराज अनगिनत कीमत है। तो हजारों मन सोना बन सकता है कि नहीं? कि बन सकता है महाराज। तो ये तो एक दृष्टांत है। हमसे यदि कोई पूछा जाए तो राम नाम और वो पारस पत्थर, इन दोनों में राम नाम की तुलना कभी हो ही नहीं सकती है। ये राम नाम के बिना जो हम वाणी बोलते हैं, ये एक तरह से हम
हीरा जैसा रतन, पारस जैसा रतन खो रहे हैं। जितना आप राम नाम का उच्चारण करोगे उतने आपको पारस से भी बढ़कर भगवान के भजन का रतन मिलेगा। तूने एक लड़के की प्राप्ति के लिए और एक स्त्री के प्रसव की पीड़ा को दूर करने के लिए राम नाम को बेच दिया। ये अच्छा नहीं किया। सुनो, संसार में बहुत लड़के पैदा होते हैं, बहुत लोग मरते हैं, बहुत स्त्रियों के प्रसव होते हैं। क्या हो गया उससे? राम नाम का उससे क्या संबंध है? राम नाम का उससे क्या मुकाबला है? हम तो कहते हैं कि भगवान के नाम के बदले में कोई त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो नहीं दे। और भगवान, ध्यान से सुनना, भगवान भी आकर कह दे, ध्यान से सुनना हो, कितनी सेठ जी की ऊंची बात, कि ये जो तू राम नाम है इसके बदले में तू मेरे को अपने पास रख ले और राम नाम मेरे को दे दे, तो भगवान को भी मना कर देना चाहिए कि मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो आपका नाम चाहिए। इससे बढ़कर और नाम की क्या महिमा हो सकती है? ऐसे एक बड़िए की बात याद आ गई। एक बड़िया था, वो भगवान का बहुत प्यारा भगत था, निष्काम भगत था। ऐसे बड़िए बहुत कम मिलते नहीं है। ध्यान से सुनना इस कथा को। उस बड़िए का जो पोता था वो बीमार हो गया। उसे मोती झरा या मियादी बुखार हो गया। खूब बीमार रहने लगा, दस्त लगने लगे। खूब डॉक्टरों का, वैद्यों का इलाज कराया, सब ने मना कर दिया, इसके जीवन की अब कोई आशा नहीं है। बड़िए का लड़का था, वो बड़ा चिंता में पड़ गया कि मेरा लड़का मर जाएगा, जवान लड़का है, क्या करूं? तो उस लड़के का पिता अपने पिता के पास, वो जो भगवान का भगत था बड़िया, उसके पास जाकर अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपका पोता बहुत बीमार है। देखो, पुराने जमाने में माँ बाप के सामने अपने बच्चों के लिए कोई ये नहीं कहते थे कि हमारा बेटा है, यही बोलते थे कि आप, ये इनका पोता है। ये सभ्यता थी। आज भी प्राय ऐसे लोग बोलते हैं, पर धीरे धीरे सभ्यता समाप्त हो रही है। पुराने जमाने में बच्चे को दादा खिलाया करते थे, दादा दादी ज्यादा खिलाते थे। तो वो जो बड़िए का बेटा था, वो अपने बाप के पास गया और कहने लगा, आपका पोता बहुत बीमार है, मैंने खूब इलाज करवा दिया, लेकिन सबने जवाब दे दिया, क्या करें, कोई उपाय बताओ। तो उस बड़िए ने कहा, देखो भाई, यदि इस बच्चे के ऊपर भगवान की या संत की कृपा हो तो हो जाए, या इसका भाग्य हो तो अच्छा हो जाए। किसी महात्मा के पास जाओ। तो उस बड़िए के लड़के ने कहा कि यहाँ पर एक महात्मा जी है तो सही, बड़े तपस्वी हैं, क्या आप मुझे उनके पास जाने के लिए भेजते हैं? आपका विचार है तो चला जाऊंगा, पर आपका क्या विचार है ये बताओ। छोटू राम जी
सूरदासी ने लिया। चला जाऊं? तो कहा भाई तुम्हारा मन है तो चले जाओ। तो चले आए और वो लड़का आकर तपस्वी महात्मा के पास रोने लगा, कहने लगा महाराज मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने वैद्यों ने जवाब दे दिया, अब आप कोई कृपा करो तो करो। तो महात्मा जी ने कहा कि दवाई पानी कराओ भाई, भगवान की इच्छा होगी तो आराम हो जाएगा। दवाई पानी तो महाराज खूब करा लिया और डॉक्टरों ने वैद्यों ने जवाब दे दिया अब तो वो मरणासन्न है, अब आप कोई कृपा करो। महात्मा जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो आप ऐसा करो कि आप एक राख की धूली की चुटकी दे दो, वो ठीक हो सकता है, ऐसा हमारे अंदर विश्वास है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप कोई उपचार बताओ हम क्या करें। तो तपस्वी ने कहा एक उपाय बताता हूं, तेरा जो पिता है ना वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, वो जो माला फेरता है वो माला लेकर उसके हाथ से तेरे बच्चे के ऊपर अंवार दे, फेर दे और वो आशीर्वाद दे दे। और तेरा बाप यदि अपने पोते को ठीक होने के लिए भगवान से कह दे तो ठीक हो जाएगा। तब वो बड़ा खुश हो गया, अरे मेरे पिताजी इतने बड़े आशीर्वाद देने योग्य है, मैं यूं ही दुखी हो रहा हूं। बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने पिताजी के पास आया और पिताजी से कहा, पिताजी महात्मा जी के पास हम गए थे, महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े भगत हैं, उनकी माला लेकर तुम अपने लड़के के ऊपर अंवरा दो उनके हाथ से, वो आशीर्वाद दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो चलो महाराज आप हमारे घर चलो, पास में ही घर था, और आप माला उसके ऊपर अंवार दे, फिरा दे, आशीर्वाद दे दे, आपका ही तो पोता है। अब सेठ भगत ने क्या कहा, सेठ भगत ने कहा कि अरे तुमने महात्मा की बात समझी नहीं, तपस्वी की बात समझी नहीं। क्यों? जो काम वो मेरे से करवाते हैं वो तपस्वी महात्मा ने क्यों नहीं किया? उस महात्मा की इच्छा नहीं है, नहीं तो ये काम वो ही कर सकते थे। और इधर जब डॉक्टरों ने वैद्यों ने मना कर दिया तो फिर भगवान की भी इच्छा नहीं है। तो भगवान की इच्छा के विरोध में और तपस्वी की इच्छा के विरोध में मैं अपने पोते के ऊपर पक्षपात करके, माला अंवार करके और भगवान के विधान को बदलूं, ये कहां तक न्याययुक्त बात है? तो कहा कि पिताजी आपका पोता मर जाएगा, कि वो मेरा पोता तो इस शरीर के कारण से है, लेकिन वो भगवान का तो शुरू से ही है ना। क्या भगवान को उसकी मौत नहीं दिख रही है? इसलिए उस पोते का अंतिम समय है तो तुम भगवान का स्मरण करो और उसको भी भगवान का स्मरण कराओ। तुम तो इसलिए स्मरण करो कि जैसे ये मर रहा है ऐसे एक दिन तुम भी मरोगे, तो पहले से ही तुम भगवान में लग जाओ। देखो राम नाम सुनाने का, मरने वाले को राम राम सुनाते हैं ना, तो लोग देखते हैं इसके कल्याण के लिए सुनाया जा रहा है, दिखता भी यही है, पर वास्तव में उसके कल्याण के लिए नहीं है, ये स्वयं के भी कल्याण के है और उस मरने वाले के भी कल्याण की बात है। क्योंकि वो सुनाने वाला सोचता है कि ओहो ये जैसे मर रहा है ऐसे एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा।
और अपना बेटा, अपना पिता, अपनी स्त्री, अपने पति मरते हो और नाम सुनाया जाए तो उनके मरने के बाद उस राम नाम सुनाने वाले को इतना शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने राम नाम सुनाकर उसकी बहुत बड़ी सेवा की है। मृत्यु के समय में किसी को भी भगवान के नाम को सुनाने के समान हमारी दृष्टि में कोई पुण्य का काम नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है उसको भगवान की याद दिलाओ, और याद दिलाने का तरीका केवल भगवान का नाम है। वो लड़का समझ गया, अपने पिता की बात समझ करके वो आया, भगवान का नाम का उच्चारण किया और अपने लड़के से भी करवाया, और मरने के बाद वो भगवान के धाम में पहुंच गया। तो भगवान का नाम निष्काम भाव से लेना चाहिए। आजकल लोग भगवान के नाम को छोटी छोटी संसार की इच्छा की पूर्ति में लगा देते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी सोने की डली को लेकर कोई चिड़िया उड़ाने के लिए उसको खेत में फेंक दे। चिड़िया उड़ावा, अरे चिड़िया उड़ाओ जना कांकरा फेंको भाई, थे काई फेंको कि मैं तो सोनारी डली फेंका। तो थे सोनारी डली फेंक कर 2-4 दाना ही तो बचाओ। चिड़िया कितनी दाना खाए? 2 खा ले, 4 खा ले, 10 खा ले, कितनी खा ले। आप रो जो वजन है, चिड़िया रो जो वजन है भी वजन से ज्यादा तो खा कौन सके। कोई भी प्राणी जो खाता है ना वो अपने शरीर के वजन से ज्यादा कभी नहीं खा सकता, एक समय में नहीं खा सकता। अब मेरे जितना वजन है उतना मेरे को भोजन ला के दे, नहीं खा सकता। आपका जितना वजन है, वजन में तोलिया इतना वजन नहीं खा सकते, इतना खाया नहीं जाता। तो चिड़िया कितना दाना खाएगी, उसके बदले में सोने के डलियों को फेंक देना कौन सी बुद्धिमानी है। मेरा आराम हो जावे, मेरी बीमारी टल जावे, मेरा संकट टल जावे, इसके लिए भगवान का नाम जपना ये महत्व की बात नहीं है। भगवान का नाम इसमें भी जपो, बीमारी में जपो, संकट में जपो, पर नाम को इस प्रकार से लगाना नहीं चाहिए कि इसके लिए ही जपूं, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान का नाम तो अमूल्य है। भगवान का नाम तो संसार से संबंध तोड़ने के लिए है, और आप यदि भगवान के नाम को किसी न किसी संसार के काम बनाने के लिए करोगे तो संसार से संबंध तोड़ना काम हो, जोड़ना हो गया। सांसारिक सुख और सांसारिक वस्तुओं से भगवान के नाम को क्यों जोड़ा? देखो सज्जनों, ये संसार तो नाशवान है। भगवान के नाम के द्वारा आपने थोड़ा काम बना भी लिया तो कितना दिन काम बना। किसी की बीमारी के लिए लिया और बीमारी ठीक हो भी गई तो थोड़े दिन बाद मरेगा ही। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए आपने लिया तो वो वस्तु आपसे अलग होगी, एक दिन तो वियोग होगा ही। संसार का जो काम आप बनाओगे और उसमें नाम को निमित्त बनाओगे तो भाई संसार तो नाशवान होने से वो तो आपका काम बिगड़ ही जाएगा। लेकिन आपने भजन को और बिगाड़ दिया, इसलिए भजन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। नाम को निष्काम भाव से जपते रहना चाहिए। भगवान का नाम इस प्रकार से जपे कि ओहो मेरे पर कैसी भगवान की कृपा हुई। जिस नाम को शंकर भगवान जपते हैं, जिस नाम को बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने एकांत में बैठकर जपा है,
वो भगवान का नाम मेरे मुंह से कैसे निकल रहा है। ओहो, कैसी भगवान की दया है इस कलयुग में। और मेरे जैसा आदमी जिसके जीवन में जान में अनजान में कितने अपराध हुए हैं, लेकिन कितने दयालु हैं भगवान की, मेरे मुंह से वो राम नाम निकलवा रहे। ओहो, कितनी कृपा हो रही है। ऐसे भगवान की अपने पर कृपा मानते हुए, झर झर कृपा में डूबते हुए और रोते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। ये राम नाम लेने का सबसे बढ़िया तरीका बताया है। राम सेठ जी ने भी कहा, संत भी बोलते हैं कि मनुष्य के उद्धार के लिए दो खास काम है, खास चीज है। एक तो है सत्संग और एक भगवान का नाम। असली सत्संग वास्तव में वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्